Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Today we are going to start the reading of chapter 2 from your books. Okay. So please open your books and come on page number 13. Okay. So in our previous lecture we have studied chapter number 2 with the help of slides. So today we will do the reading of chapter 2 from books. So let's start it first. But first of all, we will mention date. So please mention date on your books, page number 13. So dear students, as you know, the name of our chapter 2 is parts of a computer. Okay. So learning objectives are, after reading this chapter you will be able to identify the parts of a computer, write the uses of each part of computer. तो आप जब ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आप क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी, आप क्या चीज़ें सीख लोगे, तो आप पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को पहचान सकोगे कि किस पार्ट का क्या नाम है, और फिर आप जो है उनके इस्तेमाल के बारे में भी सीखोगे और लिखोगे. राइट द यूजेस ऑफ ईच पार्ट ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के हर पार्ट के बारे में आप जो है उसके इस्तेमालात को लिख सकेंगे. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो यू हैव गिवन द पिक्चर ऑफ अ computer system. So our first line is, as our body is made up of different parts, a computer is also made up of different parts. Okay, as our body is made up of different parts, जैसे कि हमारी बॉडी मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बनी है, a computer is also मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. इसी तरह हमारा जो कंप्यूटर है, जो सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं, वो भी मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बना है. हर एक हिस्से के बगैर कंप्यूटर जो होगा वो अधूरा होगा. ठीक है, इट विल बी इनकम्प्लीट इफ़ एनी वन पार्ट इज़ मिसिंग. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर CPU नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट इट. ओके, बिकॉज CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. आगे चल के आप पढ़ोगे डिटेल में. तो अब वो क्या कह रहे हैं, लेट्स स्टार्ट ईच पार्ट इन डिटेल. चलिए अब हम हर पार्ट को डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज़ मॉनिटर. ठीक है, फर्स्ट हमारा जो पार्ट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है मॉनिटर. आ मॉनिटर लुक्स लाइक अ TV स्क्रीन. एज आई हैव टोल्ड यू इन स्लाइड्स आल्सो डैट मॉनिटर जो है वो आपको बिल्कुल TV की तरह से शो होता है. जैसे TV स्क्रीन होती है बिल्कुल एज इट इज़ आपके पास मॉनिटर भी दिखाई देता है. यू कैन सी कार्टून्स, आप कार्टून्स देख सकते हैं, फिल्म्स देख सकते हैं, वर्ड्स अल्फाज देख सकते हैं, नंबर 1 2 3 की बात कर रहे हैं, एंड सेंटेंसेस आप जुमले. ठीक है, मतलब देखिए अब ये पूरा एक सेंटेंस है. ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आपको मॉनिटर पे नज़र आते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट. वीडियो इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ओके, सो आप इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं. इट इज़ द सेकेंड नेम ऑफ मॉनिटर. ठीक है, सो अंडरलाइन करें लास्ट लाइन को. ओके जी, लास्ट लाइन को अंडरलाइन करने के बाद नाउ कम टूवर्ड्स द सेकंड पेज नंबर 14. ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट ऑन पेज नंबर 14. So the second topic is CPU. CPU stands for Central Processing Unit. The full name of CPU is Central Processing Unit and in short form we called it CPU. Central Processing Unit को हम short form में CPU बोलते हैं. इसकी full form है Central Processing Unit. It is the brain of a computer. देखिए जैसे हम human body में brain होता है, as we have a brain with the help of which ऑल द पार्ट्स आर कंट्रोल. ठीक है, उसकी वजह से हमारे सारे पार्ट्स कंट्रोल में रहते हैं, बिकॉज ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. हमारा ब्रेन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे तमाम पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं और उसको सही डायरेक्शन में जो है उनकी जो फंक्शन है वो उनसे करवाता है. ठीक है, तो अगर ब्रेन में कुछ मसला आ जाता है तो हमारी बॉडी के काफ़ी सारे हिस्से ऐसे हैं जो ब्रेन से एज यू नो कनेक्टेड हैं. एज आई हैव टोल्ड यू कि ब्रेन से हमारी बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड हैं. तो अगर ब्रेन में कोई इशू आता है तो उससे जो है हमारा नर्वस सिस्टम अगर ख़राब हो जाता है या उसमें कोई मसला आ जाता है तो उससे हमारे बॉडी पार्ट्स इफ़ेक्ट होते हैं. सेम एज़ यहाँ पर देखें,
ब्रेन का जो सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो सीपीयू होता है। तो अब आगे चलकर देखते हैं कि ये क्या करता है। यू थिंक विद योर ब्रेन, देखें वो कह रहे हैं आप अपने दिमाग से सोचते हैं, एंड अ कंप्यूटर थिंक्स विद इट्स सीपीयू एज इट इज़। कंप्यूटर अपने ब्रेन से सोचता है, एंड द नेम ऑफ हिज इट्स ब्रेन इज सीपीयू। ठीक है, सीपीयू कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू तमाम कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इट आल्सो स्टोर्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, और इसी तरह से वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए अपने अंदर स्टोर भी कर सकता है। ओके, सो सीपीयू की फुल फॉर्म को अंडरलाइन करें। जी, तो देखिए ये तमाम चीज़ लाइन्स आप अंडरलाइन कर लो, बिकॉज दिस आर इम्पॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ सीपीयू एंड इट्स फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये सब आप अंडरलाइन करो। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको अंडरलाइन करें। कंप्यूटर थिंक्स विद इट सीपीयू, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किस चीज़ से सोचता है, वो अपने सीपीयू से सोचता है। सीपीयू कंट्रोल करता है तमाम कंप्यूटर के फंक्शन को, और आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ओके, तो ये ऑल अबाउट, इट वाज ऑल अबाउट सीपीयू। ठीक है, दैट हाउ सीपीयू इज़ हाउ सीपीयू हेल्प्स कंप्यूटर, इट हेल्प्स द कंप्यूटर to think about the things, about the commands, and CPU control all the functions of a computer, and it also store a lot of things and a lot of information for us. Okay, now come towards the third part of computer. Keyboard. The third name of the third part of the computer is keyboard. A keyboard has alphabet keys, number keys, and special keys. When you press the key, the same letter character is seen on the monitor. Okay, तो ये आपके पास कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड मैंने आपको स्लाइड्स में बताया था। ठीक है, और कीबोर्ड्स के ऊपर जो होते, कीबोर्ड के ऊपर अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। अल्फ़ाबेट्स कीज़ होती हैं बच्चे ABC वाली कीज़। ठीक है, आपने देखा है कभी कीबोर्ड या उसको कभी यूज़ किया है? तो आपको ज़रूर पता होगा कि उसके ऊपर अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ ABC अप टू Z। ठीक है, A to Z कीज़ होती हैं। नंबर कीज़ होती हैं। नंबर कीज़ 1 2 3 वाली कीज़ होती हैं। 0 to 9 गिवन होते हैं नंबर्स, एंड स्पेशल कीज़, और कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डू डिफरेंट थिंग्स ऑन द मॉनिटर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे कि कंट्रोल की होती है, शिफ्ट की होती है, कैप्स लॉक होता है, डिलीट की होती है, बैक स्पेस होती है, स्पेस की होती है, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गिव स्पेस इन टू वर्ड्स और इन टू लेटर्स। ठीक है, स्पेस की जो स्पेस बार की सबसे बड़ी की होती है कंप्यूटर पे। ठीक है, तो अभी इतना डिटेल में आपको कीबोर्ड के बारे में यहाँ नहीं बताया गया, लेकिन बस आप ये याद रखो कि कीबोर्ड के ऊपर अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, नंबर कीज़ होती हैं, और स्पेशल कीज़ भी होती हैं। और जब आप व्हेन यू प्रेस द की, द सेम लेटर कैरेक्टर इज सीन ऑन द मॉनिटर। जब आप कोई की प्रेस करते हो कीबोर्ड पर, तो वही की आपको मॉनिटर पे शो होती है। ये तो है। ठीक है, जो भी आप कोई भी की 1 2 3 की, ABC की, कोई भी ऐसे की प्रेस करते हो तो वो की आपको ज़रूर मॉनिटर पे शो होती है। वो MS वर्ड आप ओपन करते हैं, पेंट ओपन करते हैं, उसमें अगर आप कुछ टाइप करते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं, या ड्रॉ की हुई चीज़ में कुछ राइटिंग करते हैं, तो वो आपको मॉनिटर पे सब कुछ शो होता है जो आप कीबोर्ड पर काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अंडरलाइन करो, अल्फ़ाबेट कीज़ अंडरलाइन करें, नंबर कीज़ करें, स्पेशल कीज़ करते हैं कि करें, ताकि आपको रिमेंबर हो ये बात कि कीबोर्ड के ऊपर कौन कौन सी कीज़ होती हैं। ठीक है, नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। इट हैज़ अ लॉन्ग वायर अटैच टू द CPU। माउस की एक बहुत लंबी वायर होती है जो CPU से कनेक्टेड होती है। इट हैज़ 2 बटन्स, माउस के ऊपर 2 बटन्स होते हैं।
एंड अ स्क्रॉल व्हील, और इसके ऊपर एक स्क्रॉल व्हील भी होता है। स्क्रॉल व्हील जो होता है वो इसके ऊपर एक गोल सा पहिए की तरह का होता है, ठीक है। माउस कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ एरोज ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आपको एक एरो नज़र आता है, वो एरो जो है इस माउस के थ्रू कंट्रोल होता है। हम जो भी काम उस एरो से लेंगे वो एरो इसी माउस के थ्रू करेगा, वरना अगर आपके पास माउस नहीं होगा देन यू विल नॉट बी एबल टू मूव द एरो ऑन द स्क्रीन, ओके। इट हेल्प्स यू टू ड्रॉ एंड मेक द वर्क ईजी ऑन अ कंप्यूटर। विद द हेल्प ऑफ माउस you can draw and make work very easily on a computer. A mouse should be kept on a mouse pad as it moves well on smooth surface. माउस को आपको हमेशा एक माउस पैड होता है, मतलब उसके नीचे आपको ऐसे कुछ सॉफ्ट रखना चाहिए ताकि ये बहुत स्मूथ तरीके से हरकत कर सके, ठीक है। स्मूथ सरफेस का मतलब है हमवार सतह, ठीक है। स्मूथ का मतलब है हमवार और सरफेस का मतलब सतह। अब देखिए हमवार सतह किसको कहते हैं। अब देखिए ये आपका एक पेज है, ठीक है, ये पेज है, ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस का मतलब देखें जिसमें कोई रुकावट ना हो। अब देखिए जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ की सरफेस स्मूथ नहीं होती है, ठीक है, वो रफ सरफेस होती है। ये बिल्कुल स्मूथ है। इसके ऊपर देखें ये पेंसिल कितनी स्मूथली ऊपर नीचे जा रही है क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। इसी तरह माउस को आपको हमेशा एक स्मूथ सरफेस पे रखना चाहिए ताकि आप उसको ऐसे मूव करें तो वो इजीली मूव हो सके और आपका काम इजीली स्क्रीन के ऊपर हो सके, ठीक है। तो स्क्रॉल व्हील जो इसमें होता है, तो स्क्रॉल व्हील जब हम घुमाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में अक्सर ये काम आता है, या कोई भी चीज़ ऊपर नीचे करने के लिए काम आता है। जब आप इसको स्क्रॉल व्हील को घुमाते हैं तो आप ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर इजीली आ जा सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल व्हील इसलिए होता है, और इसके ऊपर दो लेफ़्ट एंड राइट बटन होता है, ये आपको चीज़ सिलेक्ट करने में मदद देते हैं। और इसकी एक लंबी वायर होती है और वो अटैच होती है सीपीयू से। और माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब ये है कि आप चीज़ों को जो है पॉइंट कर सकते हैं, इसके थ्रू जो है चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, चीज़ों को जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये आपको चीज़ें सिलेक्ट करके देती है, ठीक है। चीज़ों को, पिक्चर्स को सिलेक्ट करती है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करती है, ठीक है। अब आप इसको अंडरलाइन करें कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस आप टेक्स्ट और पिक्चर्स को इसके थ्रू सिलेक्ट कर सकते हो। इस पे 2 बटन्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स यू टू ड्रॉ एंड मेक द वर्क ईजी ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह वी विल स्टडी द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो अब आपको एक और बात एट द एंड में बताना चाहती हूँ कि जितने हमने 4 पार्ट्स पढ़े हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू, दीज आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। 4 मेन पार्ट्स हैं ये कंप्यूटर के। इनके बगैर कंप्यूटर आप नहीं जो है वो ऑपरेट कर सकते, ठीक है। दैट इज़ वाई दीज आर 4 पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द पर्सन, ठीक है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। अगर एंड चॉइस ऑफ द पर्सन एंड द नीड ऑफ द पर्सन, अगर उसकी मर्ज़ी है तो वो ये पार्ट्स कनेक्ट कर सकता है, प्रिंटर, स्पीकर, और दूसरा अगर उसको ज़रूरत है तो भी वो कनेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट पे काम करती हूँ तो मुझे स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रिंटर, अगर मैंने प्रिंट आउट लेना है तो फिर मैं जो हूँ प्रिंटर को उसके साथ कनेक्ट करूँगी। प्रिंट आउट का मतलब जो काम मैं कंप्यूटर पे करती हूँ उसको मैं अपने लिए कंप्यूटर से बाहर निकालना चाहती हूँ तो मैं उसके साथ प्रिंटर को कनेक्ट करूँगी। जैसे कि देखें मैं आपके पेपर्स टाइप करती हूँ कंप्यूटर पे, लेकिन वो पेपर्स आप मुझे कंप्यूटर पे तो नहीं देते ना, वो तो मैं आपको हाथ में पेपर देती हूँ और आप मुझे पेपर सॉल्व करके वापस कर देते हैं। वो पेपर मैं बनाती कंप्यूटर में हूँ, लेकिन वो कंप्यूटर से फिर मैं आप तक पहुँचाने के लिए कनेक्ट करती हूँ कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को। तो फिर प्रिंटर की हेल्प से मुझे वो प्रिंट आउट मिलता है और फिर मैं आपसे पेपर्स ले सकती हूँ। सो वी विल स्टडी प्रिंटर एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अब बाकी के 4 पार्ट्स जो हैं इनकी आपने करनी है रिवीजन। इन जो अंडरलाइन मैंने किया है उनको आपने समझना है, उनको आपने याद भी करना है, स्पेलिंग भी याद करनी है आपने। फुल फॉर्म्स जो हैं जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारी आपने याद करनी है, इनके शॉर्ट और फुल फॉर्म दोनों। सो ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके।